इस हफ्ते डस्का से जो एक तशवीशनाक खबर सामने आई, एक लड़की थी ज़हरा, जिसको उसकी सास जो कि उसकी खाला भी थी, उसने कत्ल कर दिया। ये कोई आम कत्ल नहीं था, इसकी जो डिटेल्स हैं वो शॉकिंग है। आप हैरान रह जाते हैं कि किस तरीके से इंसान किसी भी नफरत में, हसद में इस हद तक जा सकता है कि किसी की लाश को ना सिर्फ टुकड़े टुकड़े करे बल्कि उसका सर कलम करके उसको जला भी दे। पर ऐसा हुआ, ऐसा एक औरत ने किया। वो औरत उसकी खाला थी और आज उसने अपने इस जुर्म का इतराफ कर लिया है। 10 नवंबर को सियालकोट के इलाके डस्का में हमने देखा कि कत्ल होने वाली ज़हरा कदीर के जो चारों मरकजी मुल्जिमान हैं, उन्होंने आज इतराफ जुर्म कर लिया है। 4 मरकजी मुल्जिमान में सास, 2 नंदे और रिश्तेदार नवीद शामिल है, जबकि ज़हरा कदीर कत्ल केस में मजीद 4 मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद इस केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ज़हरा कदीर को मुबैना तौर पर उनकी सास जो उनकी खाला भी है और 2 नंदों ने रिश्तेदारों की मदद से कत्ल करके उनकी लाश के 25 टुकड़े करके 5 बोरियों में बंद करके गंदे नाले में फेंक दिए हैं। सियालकोट पुलिस के एक तफ्तीशकार ने बीबीसी उर्दू को बताया कि ज़हरा कदीर रात को कंबल ओढ़कर सोई हुई थी, तो उनकी सास ने उनको टांगों से और नंदों ने बाजुओं से पकड़कर और फिर मददगारों ने मुंह पर कंबल रखकर सांस बंद करके ज़हरा को कत्ल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरा कदीर को सांस रोककर पहले कत्ल किया और फिर उनके जिस्म के तेज धार आले से टुकड़े किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने ज़हरा कदीर का सर धड़ से जुदा करके उसको जलाया कि शनाख्त ना हो सके और फिर जिस्म के अज़ा को अलग अलग बैग में डालकर गंदे नाले में फेंका। पुलिस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अरशद ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि ज़हरा कदीर का कत्ल जादू टोने की वजह से किया। ज़हरा कदीर की सास ने इंकशाफ किया था कि उन्हें इस बात का यकीन था कि बहू ने ना सिर्फ उनके बेटे पर जादू कर रखा है बल्कि खानदान में होने वाली कई अमवात भी जादू टोने की वजह से हुई हैं, जबकि घर में बर्तन भी अक्सर टूटते थे। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मरकजी मुल्जिमा सास ने यह भी बताया कि उनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, उसको पैसे भी देता था, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। सियालकोट पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि सास ने पहले बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर ज़हरा कदीर के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक ज़हरा कदीर का कत्ल सिर्फ और सिर्फ हसद का शाखसाना है। ज़हरा के वालिद साहब चूंकि पुलिस में एएसआई थे, इसलिए इस कत्ल की तहकीकात भी हमने देखा हो गई। उन्होंने इसका फॉलो अप भी किया, अपनी बेटी से वो राब्ते करते रहे। ज़हरा का शौहर उनसे राब्ता करता रहा, लेकिन जो घर वाले थे जिनमें सास और नंदे थे, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी किसी आशना के साथ फरार हो गई है। वालिद साहब जो हैं वो बताते हैं कि ज़हरा का एक 4 साल का बेटा भी है। सुनिए उनकी बात। 4 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं, मान चुके हैं कि हमने किया है। पहले तो उन्हें तकिया रख के मारा है, उसके बाद बुगदा और छुरी शहर से लेकर आए हैं और उसको काटा गया है। मेरी बेटी के तकरीबन कम से कम 20 से 25 टुकड़े उन्होंने किया है। सारा उसको चूल्हे के ऊपर रखकर जलाया गया है, बोरियों में बंद करके मुख्तलिफ जगह पे गंदे नाले में फेंक दिया है। शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, उसकी उम्र 30-31 साल है और एक बेटा है। ज़हरा के उस बेटे के लिए दिल बहुत दुखता है, क्योंकि वो ना सिर्फ माँ से महरूम हो गया बल्कि साथ साथ बहुत सारे रिश्तों के साथ और भी चला गया। ज़हरा के खावंद का भी यहाँ पर अगर हम जिक्र करें तो जो किरदार अदा करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पाए, लेकिन खुद शायद उस पर इतना बोझ था 5 बहनों का भाई होने का, बीवी और माँ के दरमियान तवाज़न रखने का, कमाने का, मुआशी तौर पे ख़ानदान का पूरा खर्चा उठाने का, वो शायद रख भी नहीं सकता था ये तवाज़न। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे साउथ एशिया में जो मेल चाइल्ड से ऑब्सेशन होती है घर वालों की, चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, वो इस हद तक अनहेल्दी हो जाए कि वो हसद पे तब्दील हो जाए, फिर वो एक क्राइम में कन्वर्ट हो जाए। ये केस है ज़हरा कत्ल केस। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। रखिए, खुदा हाफिज़।